नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विजन एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल से हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सारा सिलेबस यूनिट वाइज सारे सिलेबस को हम एमसीक्यू के माध्यम से कवर कर रहे हैं। और सबसे पहले 2023 का रिजल्ट एमपीपीएससी का आ गया है। तो जिन भी साथियों का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को एक बार बहुत बहुत बधाई। और जिन भी साथी का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आप पेशेंस बना के रखिए, एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप निरंतर तैयारी करते रहिए और अपनी तैयारी को इम्प्रूव करते जाइए। वन बाय वन आप इम्प्रूव करते रहेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी और आप अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए, डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई करते रहें, एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, पूरी प्रोसेस है एमपीपीएससी की, वो लॉन्ग है। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर इसमें पेशेंस नहीं रखेंगे, क्योंकि पूरी एग्ज़ाम ही 1 साल की प्रक्रिया होती है। तो अब इसमें प्री मेंस इंटरव्यू, इसमें कहीं भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो पाए। लेकिन आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपनी तैयारी को बहुत अच्छा बनाए रखना है और निरंतर एमसीक्यू लगाते रहें। टॉपिक को अच्छे से पढ़ें, टॉपिक के साथ साथ एमसीक्यू लगाएं। आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम सारे एमसीक्यू को कवर कर रहे हैं, सारी यूनिट को कवर कर रहे हैं। इस चैनल से जुड़ जाइए जो भी नए हैं। और अब जैसे कि पुराने बच्चों को तो पता ही होगा कि यह चैनल आपके लिए पूर्णतः डेडिकेटेड है। तो आप इस चैनल पर जो भी नया भाई, आपसे कोई चार्ज नहीं लगता है सब्सक्रिप्शन का, एक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो एंड तक देखें, आपको ठीक लगे तो एंड में एक कमेंट करके बता दें कि वीडियो कैसा था, और आपकी जो भी राय है उसमें कमेंट में बता सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए सबसे पहले हर बार की तरह हम सिलेबस को देखेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, सिलेबस से बाहर कुछ नहीं है। और भैया, एमपीपीएससी वाले ही नहीं, अब तो एमपीएसआई वालों का भी सिलेबस लगभग सेम है। तो एमपीएसआई हो या एमपीपीएससी प्री हो, दोनों के लिए सेम सिलेबस है। तो जो भी एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी को इस चैनल से, आप इस वीडियो से आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर पाएंगे। 3 वीडियो पहले बना चुके हैं, ये हमारे विश्व धरोहर का दूसरा वीडियो होगा, पार्ट 2 होगा। हमने इससे पहले 3 वीडियो बना चुके हैं। पहले आप 3 वीडियो को अच्छे से देखें, क्योंकि आप सीरीज एक सीरियल से देखेंगे तो ही आपको पढ़ने का मजा आ पाएगा। तो पहले 3 वीडियो देखें, फिर उसके बाद ये चौथा वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार सिलेबस से परिचित करा देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मध्य प्रदेश का इतिहास, ये यूनिट 2 है, एमपीपीएससी प्री की यूनिट 2 है, जिसका हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ जिसमें हमने सबसे पहले मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, ये वाला सारा टॉपिक हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तीसरा वीडियो हमने मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर का लेकर आए थे, जिसमें पार्ट 1 हमने लेकर आए थे। ये हमारा पार्ट 2 है। ऐसे हमारे टोटल 4 वीडियो हो चुके हैं और ये पार्ट 2 है। इसमें हमने विश्व धरोहर का तो पहला वीडियो हमारा हो गया था, लेकिन इसमें कुछ स्थल ऐसे थे कि जिनके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन रहे थे, जो शायद आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या एमपीपीएससी में पूछने की संभावना है। तो सबसे पहले हम हमारे एमसीक्यू की ओर चलते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एकदम केबीसी की तरह हम बात कर रहे हैं। सांची स्तूप के द्वारों पर कौन सी कला शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है? ऑप्शन ए है गांधार कला, बी मथुरा कला, सी सालभंजिका कला और डी नागार्जुन कोंडा कला। सभी भाई आंसर करो फटाफट। इसमें मैं भाई बोल रहा हूँ तो आप बहनें नाराज ना हो, इसमें दोनों है ना शामिल। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सालभंजिका कला। देखिए, ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि पहला पार्ट हमने देख लिया था, उसमें सारे प्रश्न हमने हल कर लिए थे। अब ये जो प्रश्न है फटाफट हम करके निकलते हैं, है ना। तो आपका भी समय बचेगा और जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं में पशुओं के चित्र किस खनिज से बनाए गए हैं? ऑप्शन ए है हेमाटाइट, बी ग्रेफाइट, सी चारकोल और डी सिलिका। सभी आंसर करो फटाफट भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हेमाटाइट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर की योजना किस वास्तुशैली में है? ऑप्शन ए है द्रविड़, बी नागर, सी बैसर और डी हेमादपंथी। सारे महत्वपूर्ण प्रश्न साथी है ना, सभी भाई लोग आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात नागर शैली। खजुराहो के मंदिर की योजना है जो नागर शैली में प्रमुख रूप से देखी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मांडू का हिंडोला, ये हिंडोला लिखा गया है, ये हिंडोला है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। हिंडोला महल किस स्थापत्य विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है झुकी हुई दीवारें, बी मीनार शैली, सी संगमरमर शिल्प और डी स्तंभ श्रेणी छत।
बताओ भाई आंसर। ये थोड़ा सा डिटेल है, मतलब थोड़ा सा डीप है इन प्रश्नों का लेवल। मैं क्या रिस्क नहीं लेना चाहता कि आपके कुछ प्रश्न छोटे, सारे प्रश्न हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात हिंडोला महल में आप देखेंगे जब भी मांडू जाएं तो वहाँ पर झुकी हुई दीवारें देखने को मिलेंगी आपको। अगला प्रश्न है, प्रश्न 5 है, भोजपुर शिव मंदिर के गर्भगृह का निर्माण किस प्रकार की शिल्प तकनीक से हुआ है? ऑप्शन ए है एकाश्मक, बी ईंट चूना, सी सूखा पत्थर जोड़ और डी चूना पत्थर मिश्रण। सभी आंसर करो भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सी, अर्थात सूखा पत्थर जोड़। आप भोजपुर शिव मंदिर आपने देखा ही होगा, वहाँ पर जो मंदिर का निर्माण किया गया वह पत्थरों के जमाव से किया गया है ना। और राजा भोज की बीच में मृत्यु हो जाती है, तो भोज मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाता, वो अधूरा रह जाता है ना। आपने देखा होगा, जो भी भोपाल गए हों, कभी भोजपुर गए हों, आप देखिएगा प्लीज़। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप के प्रवेश द्वारों पर कौन से जातक कथानक प्रमुख हैं? ऑप्शन ए है शाकुंतला जातक, बी वसंतर जातक, सी अमर जातक और डी बुद्ध चरित जातक। आंसर करो भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात बेसंतर जातक। सांची स्तूप में बेसंतर जातक के प्रवेश द्वारों पर पुनर्जन्म की बातों का समावेश किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर समूह में कुल कितने मंदिर संरक्षित हैं? है ना। ऑप्शन ए है 22, बी 25, सी 85 में से, मतलब 85 में से 25 शेष हैं, 85 में से 25 और डी 30 यानी 30। सभी आंसर करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अभी क्या है, 85 मंदिरों में से लगभग 25 शेष मंदिर है जो अभी संरक्षित है वहाँ पर। अगला प्रश्न है, भीम बेटिका नाम का संबंध किस महाकाव्य पात्र से जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है अर्जुन, बी भीम, सी कर्ण और डी द्रोण। इसका आंसर तो सभी को पता होगा, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भीम बेटिका का नाम ही इसलिए पड़ा था क्योंकि यहाँ पर भीम आकर बैठे थे, इसलिए इसे भीम बेटिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से हुआ है? ऑप्शन ए है बलुआ पत्थर, बी संगमरमर, सी ग्रेनाइट और डी डोलोमाइट। सभी आंसर करें भाई। तो इसका आंसर है ए, यानी बलुआ पत्थर, है ना। सांची स्तूप का जो निर्माण किया है वह प्रमुख रूप से बलुआ पत्थर से इसको निर्मित किया गया। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा खजुराहो को विश्व धरोहर में किस कारण से शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है स्थापत्य की उत्कृष्टता, बी प्राकृतिक सुंदरता, सी अभिलेखीय मूल्य और डी धार्मिक विविधता। चलो भाई आंसर करो सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात स्थापत्य की उत्कृष्टता, है ना। अगला प्रश्न है, भीम बेटिका की सबसे प्रसिद्ध शैलाशय गुफा कौन सी है? ऑप्शन ए है गुफा संख्या 1, बी गुफा संख्या 3, सी गुफा संख्या 15 और डी गुफा संख्या 39 यानी 39। चलो भाई आंसर करो। भीम बेटिका जो घूमने गए होंगे उनको पता होगा ये, है ना। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गुफा संख्या 3। क्यों है प्रसिद्ध? इसका कारण है कि पहले तो सबसे बड़ी गुफा है ना, सबसे क्या है, बड़ी गुफा, सभी गुफाओं में सबसे विशाल गुफा है। साथ ही साथ इसमें वास्तुकला की ख्याति इसमें सबसे प्रमुख देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, खजुराहो में स्थित कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया था? ऑप्शन ए है धंगदेव, बी यशोवर्मन, सी कीर्तिवर्मन, डी देववर्मन। आंसर करो भाई सभी फटाफट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात धंगदेव, है ना। अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, ग्वालियर किला गोपांचल दुर्ग के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है राजा गोपाल के नाम पर, बी गोपांचल पर्वत पर स्थित होने के कारण, सी गोपी जाति के बसने के कारण और डी गोपाल वंश के निर्माण के कारण। सारे ही महत्वपूर्ण प्रश्न साथी, आंसर करें, ईमानदारी से पढ़ो तो ईमानदारी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल भी पढ़ाई में कोताही ना करें, है ना। डेडिकेशन से पढ़ते रहोगे तो एक ना एक दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे 2023 में सिलेक्शन हुआ, बिल्कुल उनका स्वागत किया गया, ढोल से माला वाला पहनाई गई,
तो अलग ही खुशी होती है। एमपीपीएससी में जो सिलेक्ट होता है, जब ऑफिसर बनते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है। तो पढ़ाई करो भाई आराम से और सिलेक्शन लो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात गोपांचल पर्वत पर स्थित होने के कारण से गोपांचल दुर्ग कहा जाता है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है, सांची के स्तूप संख्या 1 को महास्तूप क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए है इसमें बुद्ध की अस्थि अवशेष है, बी इसका आकार सबसे बड़ा है, सी इसमें 4 द्वार हैं, या डी यह सबसे पुराना स्तूप है। आंसर करो भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इसमें बुद्ध के अस्थि अवशेष है। मतलब स्तूप संख्या 1 में बुद्ध की अस्थियों को संरक्षित किया गया है ना, ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भीमबेटका गुफाओं में किस युग के चित्र सर्वाधिक पाए गए हैं? ऑप्शन ए है पुरापाषाण युग, बी मध्य पाषाण युग, सी नवपाषाण युग और डी लौह युग। आंसर करो भाई। अंधेरा सा हो गया, बीच में लाइट चली गई है, आप समझिए थोड़ा सा, है ना, इसको कोऑपरेट करना पड़ता है, क्या करें। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मध्य पाषाण युग। अब पूरा पाषाण युग का जो टाइम पीरियड है आप देखो थोड़ा सा, 50,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, है ना। वहीं मध्य पाषाण युग है 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व। ये के में आप समझ जाना कि 1000 है ना, ईसा पूर्व। और नव पाषाण युग जो है 6 से 1000 ईसा पूर्व। तीनों का टाइम पीरियड ध्यान रखना आप। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिरों में देवताओं के साथ साथ किस विषय की मूर्तियां भी प्रमुख है? ऑप्शन ए है, इसमें एक ऑप्शन कट गया है, ऑप्शन ए है सामाजिक जीवन, बी युद्ध दृश्य और सी काम कला, है ना। और इसमें को डील लगा लो यहाँ पर, नृत्य कला मान लो यहाँ, है ना, नृत्य कला। चलो भाई आंसर बताओ फटाफट। सभी भावी अधिकारी आंसर बताएंगे, क्योंकि भैया कलेक्टर लोग बैठे हैं मेरे सामने, सारे कलेक्टर, डीएसपी, नायब तहसीलदार। तो सिंसियरिटी से आंसर करो। तो इसका आंसर है भाई ऑप्शन नंबर सी, अर्थात काम कला, है ना। ये ऑप्शन डी एनिमेशन में नीचे चला गया था। खजुराहो मंदिरों में जो देवताओं के साथ साथ कुछ विषय की मूर्तियां हैं, उसमें आपको कामुक मूर्तियां देखने को मिलेगी, जो कि काम कला की प्रदर्शनी है। अगला प्रश्न है, मांडू के होशंगाबाद मकबरे को भारत का पहला मकबरा माना जाता है। ऑप्शन ए है लाल पत्थर से बना, बी संगमरमर से बना, सी बलुआ पत्थर से बना और डी ईंट से बना। बताओ भाई आंसर करो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात संगमरमर से बना। मांडू का होशंगाबाद मकबरा जो कि पूर्णतः संगमरमर से बना है। अगला प्रश्न है, उज्जैन का काल भैरव मंदिर किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? ऑप्शन ए है नागर, बी द्रविड़, सी मिश्रित और डी चालुक्य। करो भाई आंसर करो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसमें है ना मिश्रित शैली नहीं है, ये जो है नागर शैली की इसमें झलक देखने को मिलती है ना, नागर शैली से निर्मित है। उज्जैन का काल भैरव मंदिर की स्थापत्य शैली नागर शैली से है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, सांची के तोरण द्वारों पर कौन सी कलात्मक तकनीक प्रयुक्त हुई है? ऑप्शन ए है उत्कीर्णन यानी कार्विंग, बी चित्रांकन, सी धातु मूर्तिकला और डी भित्ति चित्र। सभी आंसर करो भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात उत्कीर्णन। सांची के तोरण द्वार पर आपने देखा होगा, सांची के तोरण द्वार पर उकेरी गई हैं, वहाँ पर, है ना, प्रतिमाएं उकेरी गई हैं, इसलिए उसे उत्कीर्णन कहा जाता है, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए है विष्णु, बी शिव, सी सूर्य और डी पार्वती। बताओ भाई आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात विष्णु। खजुराहो का लक्ष्मण मंदिर विष्णु को समर्पित है ना। अगला प्रश्न है, भीमबेटका में पाए गए हाथियों के चित्र मुख्यतः क्या दर्शाते हैं? ऑप्शन ए है शिकार, बी सामाजिक गतिविधियां, सी धार्मिक अनुष्ठान और डी सामूहिक उत्सव। करो भाई आंसर करो, सिलेक्शन लेना है तो आंसर करो भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात शिकार। अगले प्रश्न पर चलते हैं, है ना। भीमबेटकाओं में जो हाथी के चित्र प्रमुख दर्शाए गए उसमें शिकार प्रमुख रूप से है ना। अगला प्रश्न है, ग्वालियर दुर्ग के सास बहू
मंदिर का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है सहस्त्रबाहु मंदिर, बी सूर्य मंदिर, सी विष्णु मंदिर और डी नागेश्वर मंदिर। सारे एग्जाम से रिलेटेड हैं, तो इसका आंसर है भाई सहस्त्रबाहु मंदिर, है ना। सहस्त्रबाहु मंदिर ग्वालियर दुर्ग के सासबाहु मंदिर का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न पर चलते भैया। मांडू के रानी रूपमती महल का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? ऑप्शन ए है संगीत सभा हेतु, बी सुरक्षा किला हेतु और सी दृश्य अवलोकन हेतु और डी पूजा स्थल। महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, जिन्होंने डिटेल से पढ़ा होगा वो इसका आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है भाई सी यानी दृश्य अवलोकन स्थल हेतु। ऐसा ऐसा कहा जाता है कि रानी रूपमती माँ नर्मदा की भक्त थी, तो जब भी उनको सबसे पहले क्या होता था, वो बिना माँ नर्मदा के दर्शन किए बिना ना तो भोजन करती थी और ना ही जल ग्रहण करती थी। इसलिए बाज बहादुर ने उनके किले का निर्माण ऐसे जगह पर कराया था, या ऐसा उनका विश्राम स्थल ऐसी जगह पर बनवाया था कि जब भी सबसे पहले वो उठें तो सबसे पहले माँ नर्मदा के उनको दर्शन हो। इसलिए माँ रानी रूपमती महल का निर्माण दृश्य अवलोकन अर्थात देखने के लिए सबसे पहले उनका निर्माण मांडू के ऊंचाई पर किया गया था, है ना। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भोजपुर मंदिर का निर्माण अधूरा क्यों रह गया? ऑप्शन ए है राजा की मृत्यु हो गई थी, बी भूकंप के कारण, सी पत्थर की कमी और डी आक्रमण के कारण। बताओ भाई, आंसर करो। मैं इसका आंसर पहले बता चुका हूँ आपको, है ना, तो सभी आंसर करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात राजा की मृत्यु हो गई थी, है ना। लगभग 1055 ईसा पूर्व है ना, ईस्वी में राजा भोज की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसका निर्माण कार्य अधूरा रह गया था। और भोज मंदिर किस नदी के किनारे है? तो मैंने आपको पहले बताया था, पहले वीडियो में, बेतवा नदी के किनारे है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है खजुराहो को यूनेस्को में किस वर्ष विश्व धरोहर घोषित किया गया था? ऑप्शन ए है 1984 यानी 1984, बी 1986, सी 1988 और डी 1990। आंसर करो भाई। सरल प्रश्न है, पहले पार्ट में मैंने इनको डिस्कस किया था, ये एक प्रश्न वापस से रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी अर्थात 1986। खजुराहो के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की मूर्तियां अधिक है? ऑप्शन ए है एकात्मक मूर्तियां, बी रेखांकन मूर्तियां, सी उच्च और निम्न उत्कीर्ण मूर्तियां और डी धातु मूर्तियां। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उच्च और निम्न मूर्तियां, है ना। अगला प्रश्न है ग्वालियर किला किस प्रकार के पत्थर पर निर्मित है? ऑप्शन ए है बलुआ पत्थर, बी चूना पत्थर, सी ग्रेनाइट और डी स्लेट। तो इसका आंसर है ए अर्थात बलुआ पत्थर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। थोड़ा सा क्या जुकाम हो गया मुझे, तो आप कोऑपरेट करिएगा, है ना, और करना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। अगला प्रश्न है उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर किस यूनेस्को श्रेणी में प्रस्तावित है? ऑप्शन ए है कल्चरल हेरिटेज, बी मिक्स्ड हेरिटेज, सी नेचुरल हेरिटेज और डी इंटेंजिबल हेरिटेज। आंसर करो भाई। तो इसका आंसर है ए अर्थात कल्चरल हेरिटेज अर्थात सांस्कृतिक विरासत में, है ना, सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है सांची के निर्माण में किस सम्राट का प्रमुख योगदान रहा है? सरल प्रश्न भैया, इससे सरल क्या ही हो सकता है। ऑप्शन ए है अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य और डी कनिष्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात अशोक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भीमबेटका के चित्रों में कौन सी सामाजिक गतिविधियां चित्रित हैं? ऑप्शन ए है युद्ध और उत्सव, बी शिक्षा और लेखन, सी व्यापार और कृषि और डी नगर नियोजन। तो इसका आंसर है भैया युद्ध और उत्सव, है ना। भीमबेटका में प्रमुख रूप से युद्ध और उत्सव की वहाँ पर गतिविधियां चित्रित की गई हैं। अगला प्रश्न है मांडू का हिंडोला महल किस स्थापत्य श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए है दरबार भवन, बी मस्जिद, सी मकबरा, डी सैनिक किला। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात दरबार भवन। अगला प्रश्न है सांची के शिल्प में कौन सा तत्व गंधार कला से भिन्न है? ऑप्शन ए है ग्रीक प्रभाव, बी यथार्थवाद, सी स्थानीय तत्व,
डी पाश्चात्य आकृति। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्थात स्थानीय तत्व। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर की मूर्तियां किस पत्थर से बनी हैं? ऑप्शन ए है बलुआ पत्थर, बी संगमरमर, सी ग्रेनाइट और डी लाल पत्थर। करो भाई आंसर करो सभी। तो इसका आंसर है बलुआ पत्थर। खजुराहो में मंदिरों की मूर्तियां जो हैं वो प्रमुख रूप से बलुआ पत्थर से निर्मित है। अगला प्रश्न है भोजपुर का शिव मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है नर्मदा, बी बेतवा, सी पार्वती और डी ताप्ती। सरल प्रश्न है, समय खराब नहीं करेंगे। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न मांडू के होशंगशा मकबरे की वास्तु प्रेरणा से कौन सी इमारत बनी है? ऑप्शन ए है ताजमहल, बी गोल गुम्बद, सी हम्माज दरवाजा और डी हुमायूं मकबरा। है ना, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी ए अर्थात ताजमहल। अगला प्रश्न है सांची स्तूप का मूल निर्माण किस सामग्री से हुआ है? ऑप्शन ए है ईंट, बी पत्थर, सी लकड़ी और डी मिट्टी। तो सांची स्तूप का मूल निर्माण प्रमुख रूप से ईंटों से हुआ है ना, ध्यान रखिएगा, ईंटों से इसका निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर किस नदी के निकट स्थित है? ऑप्शन ए है केन नदी, बी नर्मदा, सी सोन और डी बेतवा। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात केन नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं सांची स्तूप का धर्म चक्र प्रतीक क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए है बुद्ध का निर्माण, बी धर्म के प्रवर्तन और सी बुद्ध के उपदेश और डी बोधि वृक्ष। आंसर करो भाई सभी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अर्थात धर्म के प्रवर्तन। अगला प्रश्न है खजुराहो का सूर्य मंदिर और कौन सा नाम रखता है? ऑप्शन ए है चित्रगुप्त मंदिर, बी घंटाई मंदिर, सी 64 योगिनी मंदिर और डी यशोवर्मन मंदिर। करो भाई आंसर करो, मतलब खजुराहो का जो सूर्य मंदिर है और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चित्रगुप्त मंदिर। अगले प्रश्न पर मांडू के स्थापत्य में किस प्रकार के मेहराब प्रमुख है? ऑप्शन ए है गौथिक, बी इस्लामिक घोड़े के नाल, सी बेसर और डी नागर। तो इसका आंसर भैया ऑप्शन नंबर बी इस्लामिक घोड़े की नाल, जहाँ पर मेहराब प्रमुख रूप से देखने को मिलता है ना। और अगला प्रश्न है भीमबेटका में पाए गए चित्रों का संरक्षण मुख्यतः किस कारण चुनौतीपूर्ण है? ऑप्शन ए है पर्यावरणीय क्षरण, बी तीर्थ पर्यटन, सी चित्रों का मोटाई और डी पाषाण के प्रकार। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अर्थात पर्यावरणीय क्षरण। भीमबेटका चित्रों का जो संरक्षण मुख्यतः चुनौती उनके समक्ष ये है कि वहाँ पर पर्यावरणीय क्षरण प्रमुख रूप से हो रहा है ना। तो ये थे भैया हमारे कितने प्रश्न हो गए? हमारे 41 प्रश्न थे। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पार्ट 2 है, ये हमारा कंप्लीट हुआ विश्व धरोहर वाला टॉपिक, जैसा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है जनजातीय व्यक्तित्व का एक लेके आएंगे, जिसमें जनजातीय व्यक्तित्व सारे कंप्लीट हो जाएंगे। एक ही वीडियो बनाऊंगा तो जिसमें जनजातीय व्यक्तित्व खत्म हो जाएंगे। तो धीरे धीरे हम क्या है हमारी पूरी यूनिट कंप्लीट कर लेंगे। MPPSC और MPSI वालों, देखो सिलेबस लगभग टक्कर का है। अब आप MPSI की भी आराम से तैयारी कर सकते हैं, साथ ही साथ दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, क्योंकि लगभग सिलेबस में कोई अंतर नहीं है, उतना ही वेटेज है। खूब पढ़ो और खूब तैयारी करो। और देखो भैया एग्ज़ाम अगर क्लियर करना है तो कंटिन्यूटी बना के रखो, निरंतरता बना के रखो, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके यस और नो बता देना भाई। और कोई भी राय जो आपको ठीक लगे वो राय इसमें दे देना। अपने माता पिता का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो और ऐसे ही पढ़ते रहो। हेल्थ सबसे पहले है ना, हेल्थ का ध्यान रखो और ऐसे पढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जनजातीय व्यक्तित्व को हल करें। धन्यवाद।